नमस्कार। आज है 21 अक्टूबर 2020 और 21 अक्टूबर 2020 की आज की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। EN हिंदी आप इस यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि डेली मॉर्निंग में आपको अपडेट्स मिलती रहे हिमाचल प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। कंडक्टर भर्ती मामले की जांच को SIT गठित DIG को जिम्मा 5 और गिरफ्तार। हिमाचल पथ परिवहन निगम में अनुबंध आधार पर कंडक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान हुए व्हाट्सएप पर वायरल पेपर भेजने के मामले की जांच पुलिस की SIT करेगी। DGP संजय कुंडू के निर्देश पर 8 सदस्यीय विशेष जांच टीम बनाई गई है। SIT प्रमुख DIG क्राइम बिमल गुप्ता ने जांच शुरू कर दी है। उधर मंगलवार को शाहपुर थाने में पेपर बार भेजने वाले आरोपी अभ्यर्थी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके अलावा जिस HRTC परिचालक को पेपर व्हाट्सएप किया था उससे और 2 साल भरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि इस प्रकरण की जांच का प्रभाव राज्यव्यापी है, DGP संजय कुंडू ने बताया कि प्रश्न पत्र हल करने में किसी बड़े संगठित गिरोह के हाथ होने को ध्यान में रखते हुए जांच होगी। इसके अलावा परीक्षा के संचालन में कमी और गड़बड़ी की जांच की जाएगी। मंगलवार को कांगड़ा के ज्वाली निवासी आरोपी मनोज कुमार उम्र 26 वर्ष पुत्र आत्माराम ने शाहपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। आरोपी पिछले 2 दिन से फरार था। वहीं पुलिस ने अनिल कुमार को भी गिरफ्तार किया, जिसे मनोज ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र की फोटो खींचकर भेजी थी। अनिल HRTC में बतौर परिचालक नौकरी करता है और आरोपी मनोज के गांव का है। इसके अलावा पुलिस ने 2 साल भरों को भी गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान अभिषेक निवासी भाली और मुकेश बनाला के रूप में हुई है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिमला हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने की फिराक में थे। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन ने बताया कि आरोपी बुधवार को कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इससे पहले शिमला में प्रश्न पत्र का फोटो खींचकर बाहर बैठे अपने भाई को व्हाट्सएप से भेजने के आरोपी रोड निवासी लक्की शर्मा को उसके भाई सन्नी शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है। सन्नी शर्मा से पूछताछ और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। सन्नी ने पेपर आगे वायरल नहीं किया था। आज की कोरोना वायरस अपडेट। 2 संक्रमितों की मौत, 17 कैदियों समेत 202 नए मरीज। हिमाचल प्रदेश में 2 और कोरोना संक्रमितों की मौत होगी। मंडी के नेर चौक मेडिकल कॉलेज में बिलासपुर के डियारा की 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई है। बिलासपुर अस्पताल में ओयल निवासी 67 वर्षीय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की भी मौत हो गई है। मृतक समाज सेवी और नगर सुधार समिति के उपाध्यक्ष भी थे। मंगलवार सुबह ही सांस लेने में दिक्कत के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस के 202 नए मामले आए। बिलासपुर जिले में 12, शिमला में 45, सोलन में 16, कुल्लू में 43, लाहौल स्पीति में 1, ऊना में 3, मंडी में 27, सिरमौर में 35, कांगड़ा में 13, हमीरपुर में 1 और चंबा में 6 नए मामले आए हैं। सिरमौर जिले में 17 कैदियों समेत 35 पॉजिटिव मरीज आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 19,357 पहुंच गया है। 2,596 सक्रिय मामले। अब तक 16,457 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। 269 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आज की अगली खबर है 35% से कम अंक लेने वाले कॉलेज विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। प्रदेश के कॉलेजों और विद्यालय में पढ़ने वाले SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को पिछली कक्षा में 35% अंक होने की स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संकट के चलते इस साल कई कक्षाओं की परीक्षाएं नहीं होने के चलते नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने में पेश आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय ने कॉलेज प्रिंसिपलों को छात्रवृत्ति के लिए रिन्यूअल करवाने के लिए पिछली कक्षा की मार्कशीट अपलोड करने को कहा है। इस साल वार्षिक परीक्षा नहीं होने से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने में कई तरह की दिक्कतें आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, देवी देवताओं के आशीर्वाद और प्रदेशवासियों की दुआओं से मेरी टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया है, जिसके कारण वे कोरोना वायरस से स्वस्थ हो गए। उन्होंने कहा कि देवभूमि हिमाचल के देवी देवताओं के आशीर्वाद और प्रदेशवासियों की दुआओं के फलस्वरूप उन्हें कोविड-19 के लिए नेगेटिव पाया गया है। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता के अपार स्नेह और आशीर्वाद से उनका मनोबल बढ़ा, जिसके कारण वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की सलाह पर भी आगामी कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन होंगे और अपने निवास पर ही कार्य करेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए
केंद्रीय गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करें। चुनाव आयोग की चिट्ठी के बाद आखिर रात में क्यों बदले डीसी मुकेश अग्निहोत्री। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद बड़े स्तर पर सरकार ने रात के अंधेरे में तबादले किए। उन्होंने कहा कि जब निर्वाचन आयोग ने 14 अक्टूबर को चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था कि जिसमें कहा था कि पंचायतों के चुनाव के मद्देनजर उपायुक्तों के तबादले न किए जाए, ऐसे में सरकार ने रात के अंधेरे में किस आधार पर ये तबादले किए। उन्होंने कहा कि सरकार ताश के पत्तों की तरह अफसरशाही को फेंटने में लगी हुई है। कुछ डीसी तो केसरी रंग में भी रंगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रातों रात बदल दिया गया है। कुछ तो सुबह कुर्सी पर भी बैठ गए। नेता विपक्ष ने कहा कि कई ऐसे अधिकारी उच्च स्तर पर बदले गए जिन्होंने सरकार में काफी ज्यादा काम किया है। ऐसे अधिकारियों को भी पूरी तरह से हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि बड़ी बात यह है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद भी ये तबादले किए गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये अधिकारियों का एक तरीके से तख्ता पलट है। 100 बात की एक बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग द्वारा डीसीओ के तबादले करने के लिए एक रिक्वेस्ट सरकार से की गई थी कि डीसीओ के तबादले न किए जाए ताकि पंचायतों का काम प्रभावित ना हो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और उसका काम चला हुआ है। आज की बड़ी खबर, बढ़ती बेरोजगारी दर में टॉप 7 में पहुंचा हिमाचल। बढ़ती बेरोजगारी दर में हिमाचल प्रदेश टॉप 7 में पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एजेंसी के माध्यम से करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा समय में राज्य की बेरोजगारी दर 12% आंकी गई है। देश में सबसे अधिक 19% बेरोजगारी दर इस समय हरियाणा में आंकी गई है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसके बाद त्रिपुरा में 17.4%, जम्मू कश्मीर में 16.2%, गोवा में 15.4%, राजस्थान में 15.2%, दिल्ली में 12.5% तथा हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी 12% है। दिल्ली के बाद हिमाचल है। बात करें 2007 की, तो 2007 में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी 4.7% थी और शहरी क्षेत्र में 9.1% थी। राज्य में 8,49,371 पंजीकृत बेरोजगार। इसके अलावा राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों की बात की जाए तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये संख्या 8,49,371 है। साथ ही प्रदेश में एक वर्ष के भीतर 1,96,104 नए बेरोजगार के नाम सूची में दर्ज हुए हैं। इसमें सबसे अधिक बेरोजगार युवा 47,698 कांगड़ा जिले से है, जबकि दूसरे स्थान पर मंडी जिले के 36,394 बेरोजगार युवाओं ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं। सबसे कम बेरोजगार युवा जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में है और यहाँ की जनसंख्या भी सबसे कम है। कोरोना काल की बात करें तो प्रदेश में 16,004 लोगों को बेरोजगार होना पड़ा है। इस तरह बेरोजगार होने वालों में 15,767 बोनाफाइड हिमाचली। आज की अगली खबर है, कुलपति के घर के बाहर प्रदर्शन करने पर एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने एबीवीपी, एसएफआई और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तीनों ही छात्र संगठनों ने बीते रोज देर शाम समर हिल स्थित सिक्स कॉलोनी में कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। छात्रों की मांग थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में दाखिला प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाए। अभी तक दाखिला मेरिट के आधार पर दिया जा रहा है। करीब पौने घंटे तक कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे। छात्र संगठनों के कार्यकर्ता कुलपति से बात करने की मांग करते रहे। इसी बीच कुलपति की मां की तबीयत अचानक खराब होगी, जिसके चलते तीनों संगठनों ने धरना खत्म कर दिया। रीना पुंडीर बनी कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश महिला संगठक, नियुक्ति पर जताया शीर्ष नेतृत्व का आभार। रीना पुंडीर को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश महिला संगठक बनाया गया। रीना पुंडीर की नियुक्ति ज्योति खन्ना के स्थान पर की गई। रीना पुंडीर बिलासपुर से संबंध रखती, बाद 2013 से कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन किया था। आज की अगली खबर है, पुलिस ने 76 घंटे में सुलझाया मनाली में महिला की हत्या का मामला, रिश्तेदार ही निकला आरोपी। जिला कुल्लू पुलिस की टीम ने मनाली में महिला मर्डर मामले की गुत्थी सुलझा दी है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह के नेतृत्व में ओल्ड मनाली में हुए इस महिला के ब्लाइंड मर्डर मामले को 76 घंटों में पुलिस ने सुलझा लिया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि इस मामले में महिला की जान पहचान वाला हत्या का आरोपी निकला है। मामले की सूचना मिलती घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को सुरक्षित किया गया।
हिमाचल में शिक्षकों का होगा युक्तिकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा के दौरान केंद्र ने दिए निर्देश। खबर शिमला से सालों से एक ही स्कूल पर डटे शिक्षकों को अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग युक्तिकरण की प्रक्रिया के तहत इन शिक्षकों का तबादला करेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी। पिछले सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसको लेकर लंबी चर्चा हुई है। केंद्र ने हिमाचल को शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्तियां करने के निर्देश दिए थे। केंद्र से मिले निर्देशों के बाद अब विभागीय स्तर पर इसके लिए होमवर्क शुरू हो गया है। सभी जिला उपनिदेशकों से स्कूल में शिक्षकों की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के मुताबिक 2963 के करीब शिक्षक ऐसे जो सरप्लस बताए जा रहे हैं। इनमें से 1407 के करीब शिक्षक प्राइमरी और अपर प्राइमरी में है। इन शिक्षकों की नियुक्तियां बाम पर है, जहां पहले से पर्याप्त स्टाफ है और यानी एक ही विषय के 2 शिक्षक या फिर शिक्षक स्कूल के बजाय डेपुटेशन पर है, जबकि दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जहां पर स्टाफ की कमी है। जेबीटी, टीजीटी, लेक्चरर से लेकर अन्य श्रेणियों के शिक्षक युक्तिकरण की जद में आएंगे। हिमाचल में राशन कार्ड धारकों को अब घर द्वार मिलेगा सस्ता राशन। हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब सस्ता राशन लेने के लिए 50 मीटर और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार लोगों को गांव के पास ही सस्ता राशन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार डिपो खोलने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। आगामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है। हिमाचल की बसों को दिल्ली में अभी नो एंट्री, ये है वजह। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बसों की राह रोक दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रदूषण की दलील देखकर दिल्ली सरकार ने HRTC के प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए बस सेवा शुरू करने के साथ ही HRTC ने दिल्ली सरकार से मंजूरी की मांग की थी। मौजूदा समय में दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने की लोगों की भारी मांग है, लिहाजा HRTC दिल्ली सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजेगा। HRTC के कार्यकारी निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि दिल्ली के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए सभी तैयारियां हो गई है। जैसे ही दिल्ली सरकार मंजूरी देती है, तुरंत प्रदेश के अलग अलग जिलों से दिल्ली के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी। लोगों की सुविधाओं को राजस्व कानूनों का होगा सरलीकरण, महेंद्र सिंह ठाकुर। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राजस्व कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा। इसमें तकसीम, निशानदेही, इंतकाल सहित अन्य संबंधित न्यायालय मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर कमेटी के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं। प्रदेश में लगभग 94,902 मामले विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। मंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को भू कानूनों पर प्रदेश सरकार की गठित विशेषज्ञ कमेटी की बैठक हुई है। बैठक के दौरान राजस्व कानूनों के सरलीकरण के लिए कार्यसूची की मंदों पर विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने भूमिहीन और गृहदान परिवारों को रिहायशी मकान के निर्माण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा और शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा भूमि देने का प्रावधान किया है। जनजातीय क्षेत्रों में नो तोड़ नियम के अंतर्गत नो तोड़ भूमि आवंटन का प्रावधान है। सदस्यों का कहना है कि तकसीम, निशानदेही, इंतकाल मामलों की समनों की तमील समय पर नहीं होने के कारण बहुत विलम्ब होता है, इसलिए समनों की तमील समयबद्ध और कारगर बनाई जाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।